नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर पंजाब। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। बीकेयू के पंजाब प्रधान हरमित सिंह कादिया की अगुवाई में जिला बरनाला यूनियन की एक विशाल मीटिंग की गई, जिसमें एसकेएम के बुलावे पर 21 मई को एक विशाल किसान महापंचायत शहर जगरांव में की जा रही है, जिसकी तैयारियां बरनाला में की गई और किसानों को लामबंद किया गया। वहीं फैसला लिया गया कि बीजेपी का विरोध किया जाएगा, ये हमारे सवालों का जवाब दे। वहीं पंजाब प्रधान हरमित सिंह कादिया का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों से सवाल करना लोकतांत्रिक अधिकार है। किसान सवाल कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में पहली बार हो रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भयभीत हैं कि उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हरमित सिंह कादिया की अगुवाई में बरनाला यूनियन की मीटिंग हुई है और मीटिंग में किसानों को लामबंद किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि मीटिंग में बीजेपी के विरोध पर फैसले लिए गए हैं और बीजेपी के सरकार पर नारेबाजी करते हुए बीजेपी के विरोध में फैसले लिए गए हैं। 21 मई को फिर से किसानों की महापंचायत होनी है और इस बार हरमित सिंह कादिया की अगुवाई में बरनाला यूनियन ने ये मीटिंग की है, जिसमें तमाम किसान नेता भी मौजूद रहे हैं, किसान मौजूद रहे हैं और मीटिंग में किसानों को लामबंद किया गया है। तो वहीं बीजेपी सरकार के विरोध में चर्चाएं की गई हैं। नुक्कड़ मीटिंग सी इसलिए भी सी भी 21 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਦੀ ਤੱਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਔਨ ਡਿਬੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊ ਨਾ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, वहीं प्रदेश युवा सचिव नवजोत ग्रोवर के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप सिंह धालीवाल के पक्ष में बाइक रैली निकाली गई और नागरिकों से आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। इस मौके पर जानकारी देते हुए प्रदेश युवा सचिव नवजोत ग्रोवर ने बताया कि सीएम पंजाब द्वारा युवाओं को हर संभव संसाधन उपलब्ध कराने को आश्वासन से युवाओं में एक नया जोश पैदा हुआ है और युवाओं को एक साथ लाने के लिए अमृतसर में एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਝੰਡੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਅਗਲਾ ਦੌਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਦਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 22-23 ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਗਰੋਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਯੂਥ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਠੋਕ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। अमृतसर के सांसद सरदार गुरजीत सिंह औजला ने एक इंटरव्यू के दौरान वाल्मीकि समुदाय पर टिप्पणी की थी। हालांकि ये टिप्पणी काफी समय पहले की गई थी।
लेकिन अब चुनावी अखाड़े में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि इसके विरोध में आम आदमी पार्टी के एससी विंग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत के नेतृत्व में गुरजीत औजला का विरोध किया गया और इस अवसर पर डॉक्टर इंद्रजीत ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने आज सभी को समानता का अधिकार दिया है और आज हमारे एससी समाज के बच्चे पढ़ लिख कर अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी गुरजीत सिंह औजला द्वारा एससी समुदाय के बच्चों को लेकर दिया गया बयान बेहद निंदनीय है। वाल्मीकि समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर लोगों में रोष प्रदर्शन देखा गया है। लोगों ने रोष प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए हैं। वाल्मीकि समुदाय पर आपको बता दें टिप्पणी की गई थी, जिससे कि नाराज होकर लोगों ने सड़क पर उतरकर रोष प्रदर्शन किया है और जमकर विरोध भी जताया है। नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए हैं। वहीं गुरजीत औजला की पुरानी वीडियो वायरल हुई थी, जिसको लेकर लोगों ने रोष प्रदर्शन किया है और उस वीडियो में आपको बता दें वाल्मीकि समाज को लेकर टिप्पणी की गई थी। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੋਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ पंजाब सरकार द्वारा भटिंडा लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार परमपाल कौर मालूका ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि पहले भी काफ़ी ऑफिसर पिछली सरकारों से रिटायरमेंट लेकर इलेक्शन लड़ चुके हैं। उनके ऊपर कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई, पर एक महिला को रोकना बड़ी गलत बात है। ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾ ਦੇਣ ਬਕਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ रिटायरमेंट लेके इलेक्शन लड़ते रहे हैं। खबर कपूरथला से है, जहां किसानों ने बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश को घेर लिया है और कई सवाल पूछे हैं। वहीं पंजाब सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी भी किसानों की तरफ से की गई और किसानों ने काली पट्टियां बांधकर विरोध जताया है। बताया जा रहा है कि किसान गुरुद्वारा सुखसागर भूलतथ में एकत्रित हुए, जिस दौरान उन्होंने मीटिंग करके योजना बनाई थी। बीजेपी उम्मीदवार को किसानों ने जमकर घेरा और उम्मीदवार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पंजाब सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। काले पट्टे लेकर, काले झंडे लेकर भी लोग पहुंचे और जमकर रोष प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आए। बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ खास तौर पर ये नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन देखी गई, जहां पर तमाम किसानों ने बीजेपी सरकार और बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी की है। काले पट्टे बांधकर सभी किसान यहां पर पहुंचे, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और भीड़ को काबू करने की कोशिश की गई। भारी संख्या में किसान इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया।
फरीदकोट के गांव बिहलेवाला में किसान मजदूर कमेटी ने बीजेपी नेताओं का विरोध किया, साथ ही उन्हें गांव में भी घुसने नहीं दिया। वहीं नौजवान भारत सभा ने कहा कि वो बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे, चाहे उनकी गाड़ियों को भी क्यों न तोड़ना पड़े। बीजेपी नेताओं का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है प्रदेश में, तो वहीं बीजेपी नेताओं के गांव में घुसने से भी आपत्ति जताई जा रही है। किसान मजदूर कमेटी ने इनका विरोध किया है और भारी संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध किया है और रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। काफी संख्या में किसान इस दौरान मौजूद रहे, तो पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रही, जिन्होंने भीड़ पर काबू पाने के पूरे प्रयास किए। हालांकि भारी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हुए थे, जिन्होंने बीजेपी नेताओं के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया, नारेबाजी करते हुए भी नजर आए हैं। खासतौर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ और नेताओं के खिलाफ रोष प्रदर्शन किसानों का देखने को मिला है। लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह 4 बार विधायक रही हैं और अब सांसद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए रंधावा ने कहा कि वो दोनों नफरत की राजनीति कर रही हैं, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस और इंडिया गठबंधन देश हित के मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में है। तगड़े होके वोटां नाल जितण ते समुचे पंजाब दे विच जिन्ने भी साडे पार्लीमेंट लड़ रहे होए कैंਡੀਡੇਟਸ ने सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु महाराज साहब जित दिवाण, क्योंकि इस टाइम जिस किस्म के हालात ने देश के विच, जे असी जमहूरीयत बचानी है, जे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कॉन्स्टिट्यूशन बचानी है, जे ये जिहड़ा नफरत का एक माहौल है उसनूं बचाना है, तो जे पंजाब के इंटरस्ट नूं प्रोटैक्ट करना है। मेरे को पेपर फाइल करके आए और सवेरे गुरु साहब के अगे अरदास करके तुरे हैं, हुक्मनामा लैके तुरे हैं कि गुरु महाराज अज पेपर फाइल करने लई चले आ। 4 वारी तुसी MLA वाहिगुरु ने बनाया, तो हुण भी कृपा करो, ये जिहड़ी आवाज़ होएगी ये देश की आवाज़ बनेगी, ये पंजाब की आवाज़ बनेगी, तो पंजाबियत की आवाज़ बनेगी। और पेपर फाइल की मेरे भरा सारे नाल खड़े ने, मेरे MLA साहबान। खन्ना सिविल अस्पताल में एक युवक ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मृतक की पहचान कुलविंदर सिंह सोनी निवासी रसूलड़ा के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि कुलविंदर के साथ रात को 2 मई को मारपीट हुई थी, जिसके बाद हमलावर उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। पुलिस से भी कोई इंसाफ नहीं मिला तो वे दूसरी मंजिल से कूद गया। वहीं घटना के बाद कुलविंदर सिंह के परिजनों ने कहा कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ਇਹ ਸਿਵਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਮਾ ਫਕੀਰ ਬੁੱਧਰਾਮ ਵਾਸੀ ਰਸੂਲੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। 2-5 ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਵੇਰੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਜਬਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਮਾਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 3-4 ਨੇ ਉਰੀ ਬੈਠੇ, ਜਾਣ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ? ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਕੌਣ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ? ਧਮਕੀਆਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਮੰਡਲ ਲੈਣ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 60 ਮਾਰੀ, ਉੱਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 60 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ 7-8 ਹੋਰੇ। ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਸ ਦਾਹ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵਾਈਫ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੰਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਖੰਨੇ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत जिला श्री फतेहगढ़ साहिब और उपमंडल स्तर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी फतेहगढ़ साहिब अरुण गुप्ता ने बताया कि न्यायालय में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कहा कि लोक अदालत के कई फायदे हैं और समझौता होने पर कोई फीस भी वापस मिल जाती है। साथ ही लोक अदालत का फैसला भी अंतिम होता है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 6217 ਕੇਸ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ 6 ਬੈਂਚਿਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ, 2 ਅਮਲੋ ਹੈ, 1 ਮਾਨੋ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਦਈ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ सकता, वो टेकअप कर रहे हैं। खबर अमृतसर से है, जहां गायक सिद्धू मूसेवाला के माता पिता अपने नवजात बच्चे को लेकर सचखंड श्री दरबार साहिब आए। उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेका और दिव्य श्लोकों का कीर्तन किया। साथ ही सबकी भलाई के लिए प्रार्थना भी की। इस बीच मीडिया से बात करते हुए सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकूर सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रार्थना की है कि सिद्धू मूसेवाला को जल्द से जल्द न्याय मिले। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घर के हालात को देखते हुए वे चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं और काफ़ी करीब हैं और उनके लिए भी प्रचार भी करेंगे। रामदास जी का आशीर्वाद लेने वास्ते इतने आए थे। कदों का बच्चे का बर्थ होया उदों तमन्ना सी भी कदों भी थोड़ा टाइम लगे तो महाराज को आशीर्वाद लेके आइए। उस तमन्ना ने अभी पूरी करने मेरी दे घर पहुंचे और परंतु मैं मेरी घरेलू पोजीशन इस समय बच्चा नैना कुछ मेरा जो अपना घर का सिस्टम है, सिद्धू के म्यूजिक का काम है, सारे खिलरिया पिलर तो मैंने थोड़ा जा परिवार नूं साडे आप दे निजी कारोबार नूं समा देण दी लोड़ सी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान और लोकसभा चुनाव के लिए लुधियाना सीट के उम्मीदवार राजा वेडिंग ने रवनीत सिंह बिट्टू के दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। बिट्टू पिछले 5 साल से सांसद नहीं बन रहे। यही नहीं, राजा वेडिंग ने रवनीत सिंह बिट्टू के भी भगोड़ा भी कहा और उसके साथ उन्होंने शिरोमणि और काजल पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल भी भगौड़े हैं। बिट्टू भाजी होरां दा कि अज दा बिट्टू नवकार जी होरां दा अज दा जिहड़ा प्रोग्राम सी बहुत मान सम्मान दिता इस परिवार ने, सारे जैन भरावां ने और बहुत भरमा स्वागत किया। मैनू ये कदे कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैनू इस तरह का प्यार इस तरह के लोग करनगे और जिस प्रकार ना केवल प्यार दिता, हौसला दिता कि मैं तेरे नाल खड़ा, किसी गल की परवाह नहीं की और मेरी जिम्मेवारी जिवें कोई वड्डा भरा थोड़ी जिम्मेदारी चुकदा है, उस तरह जिम्मेदारी चुक के समाज के लोगों को यह स्नेहा दिता कि मैं बैठा राजे वड़िंग की जिम्मेवारी चुकन वाला। तो मैनू फड़ लियो जे कोई राजा वड़िंग इधर उधर हो, इस तो वड्डी की गल हो सकती है। पंजाब कांग्रेस विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी बाकी पार्टियों से बहुत आगे हैं और बाकी पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर चल रही है और चरणजीत सिंह चन्नी को हर साल से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जबकि बाकी पार्टियों को कुछ ही वर्गों से रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की जमानत पर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 15 दिनों के लिए जमानत मिली है और 15 दिनों के बाद वे फिर वापस वहीं जाएंगे।
साथ ही प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जालंधर सहित पंजाब में जहां भी नशा बिक रहा है उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। जो असल बात है, चन्नी साहब इज वे हेड ऑफ द अदर्स, सभी से बहुत आगे हैं और दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई पर बाकी पार्टियां चल रही हैं। तो इसलिए वी आर कंफर्टेबली प्लेस्ड। चन्नी साहब को ओवरवेलमिंग रिस्पांस सभी सेक्शन से, बाकी पार्टियों को एक पर्टिकुलर सेक्शन से। चरणजीत सिंह चन्नी इज ए कैंडिडेट जिसको हर सेक्शन ही सपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस कैंडिडेट एंड अदर कैंडिडेट्स। और बाकी जितने उनका कोई लंबा चौड़ा ऐसा कोई नहीं है। ही हैज बीन द फॉर्मर सीएम। अमृतसर के तरनतारन रोड पर कूड़े के डंप को इलाके के निवासी पिछले कई सालों से हटाने की मांग कर रहे हैं और इस डंप को हटाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी के नेता यहां के निवासियों को आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन देर रात तेज हवा के कारण इस कूड़े के ढेर में भयानक आग लग गई और भयानक लपटों से आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा और धुएं से यहां के निवासियों को दिक्कतें का सामना भी करना पड़ रहा है। कूड़े के ढेर में ये भीषण आग लगने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर के भक्तावाला का मामला है, जहां पर धुएं के गुबार से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार कूड़े के ढेर में लगी आग की वजह से धुएं उठ रही हैं और धुओं के गुब्बारों से वहां के रहने वाले निवासियों को परेशानियों का सामना खास तौर पर करना पड़ रहा है। मैं शहीद हुसैन नगर रहना। इस टाइम गलबात मैनू घरों धुआं उड़ता नजर आया, अग उड़ती आई। मैं आन के वेख्या कि भी महल्ले वासियों का की हाल है, ठीक है। वेख्या इतने भांबड़ मचांदा आ, इन्नी गड्डी लगी आ, ये सारी ब्लास्ट हो सकती है, ठीक है। ना किसी को चाबी है ना कोई गलबात है। वो जे मुंडिया नूं पुछया तो कहंदे नाल लै गए सर जने गड्डियां, चाबियां भी नाल लै गए आ। हुण मेन ये गल अपनी जानां दे बचाउण, जे हवा ने रुख ऐंदा फड़ लिया गड्डियां दे ब्लास्ट होने आ, दाणा मंडी वक्री लुई जानी है। खबर तरनतारन से है, जहां बालेर गांव निवासी सैनिक जगरूप सिंह ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। तिरंगे झंडे में लिपटा शव जब गांव पहुंचा तो परिवार में मातम का माहौल छा गया। वहीं गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद परिजनों ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से शहीद को मिलने वाली सभी सुविधाएं देने की मांग की है और पंजाब सरकार से शहीद की याद में एक स्मारक द्वार और एक खेल स्टेडियम बनाने की मांग की है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कमिश्नर भाई बगीचा सिंह बलेर, यही नगर है मेरा भतीजा लगता सी भाई जगरूप सिंह। पिछले समय तो फौज दे विच आर्मी दे विच अपनी ड्यूटी कर रहा सी। बड़ी मेहनत ते बड़े तशद्दुद दे नाल मापियां ने अपने बच्चे नूं पालिया, जवान किया, भर्ती करवाया। बहुत वड्डियां आसां ते उम्मीदां सी, पर अज उन्हां दीयां सारियां आसां उम्मीदां दे उत्ते पानी फिर चुका। असीं यही मंग करदे हां पंजाब सरकार कोलों, सेंटर सरकार कोलों। और खबर पंजाब का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप, और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।